आपको आंखें दिखा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई, वो भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। इसलिए कि भारत राष्ट्र के उन तमाम लोगों का पुरुषार्थ, उनके अंदर एक आदर का भाव, अपने इतिहास के प्रति उनके अंदर एक सम्मान हो। हमारे समाज में हजारों संगठनों ने उसे हटा के नपुंसक बनाया। आपको आपके लड़ने की क्षमता छीन ली, आपके तर्क करने की क्षमता छीन ली उन्होंने, और उन्होंने आपको एक रट्टू तोते की तरीके से कुछ रटा दिया और पूरा समाज उसे रट रहा है। और जब समाज चाटुकार, डरपोक और लालची होता है तो उसके नेता भी लालची और चाटुकार होते हैं। इसलिए आपको 70 सालों में जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। वो समाज के ठेकेदार जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको सच बात न पता चले, क्योंकि सच बात पता चलने से उनका संगठन और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई भी संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई मनुष्य राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जब हमारे समाज में महान पुरुषों की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरबिंदो भी हैं, और महाराष्ट्र से निकले हुए छत्रपति शिवाजी भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। लेकिन इनका नाम बहुत सारे लोग लेने से अपनी दुकान न बंद हो जाए इसलिए उनका नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे मूल में कभी कोई पार्टी और देश नहीं है। बड़े बड़े लंबे व्याख्यान होते हैं, 5-7 घंटे के होते हैं, लेकिन उन व्याख्यानों में हमारी अपनी कमी क्या है, हमने कहां गलती की है, यह समाज को नहीं बताते। इसलिए आप जब यादव होके, ठाकुर होके, बनिया होके, ब्राह्मण होके, ऊंची जाति नीची जाति के नाम से वोट देते हैं तो आपको लुटेरे और चोर नेता मिलते हैं। इसलिए मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं और हर मन से देता हूं। गुजरात में आया हूं ऐसा नहीं है, यह नेताओं की प्रवृत्ति होती है कि गुजरात में गुजराती बोलो और कश्मीर में जाके कश्मीरी भाषा बोलो। पूरे देश में मैं जहां जाता हूं साफ साफ कहता हूं, इस देश को गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए कि आपके बारे में कहा गया कि ये मीठा खाना खाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये फौज में नहीं जाते, ये डरपोक लोग हैं। लेकिन आपने हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के इस महान राष्ट्र में, कोई आज के जमाने में 1 मिनट के लिए अपना पेन भी नहीं देता है। अगर आप किसी को पेन दे भी देते हैं दस्तखत करने के लिए तो भी उसके सर पे सवार रहते हैं कि लेके ना चला जाए। आपने 15 साल जिस आदमी को ठोंक पीट के डॉक्टर बनाया, आपको लगा कि इसका काम गुजरात में हो गया है, इसलिए आपने भारत को दे दिया और दिल्ली भेज दिया। और ये दिल, ये जो आपने परोपकार किया है, एक बार नहीं किया। जिसे 2014 में भेजा था, दिल्ली में बड़े बड़े रैकेटियर हैं, बड़े बड़े दलाल हैं, हर पार्टी में हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टियों में नहीं, सब में हैं। उन दलालों ने सोचा कि ये खिचड़ी खाता है, खाकड़ा खाता है, इसको हम बताएंगे क्या खाना है। लेकिन आपने इतना ठोंक पीट के भेजा कि दिल्ली के बड़े बड़े लोग ये सोचने लगे करें क्या। तो जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो भारत सरकार ने जो उन्हें अवार्ड दिए थे वो लौटा दिए। गुस्सा आया तो उन्होंने अवार्ड ही लौटा दिए। फिर अवार्ड खत्म हो गए, अब क्या करें। तो कभी वो पाकिस्तान में जाके डराते हैं, वहां की आईएसआई से कहते हैं भाई हमारी मदद करो, इसे हटाओ, हमसे तो हट नहीं रहा ये। और ये सिलसिला चला और 2019 तक पूरे देश में, दुनिया में ये माहौल बन गया कि जिस आदमी को आपने भेजा था वो अकेला पड़ रहा है। कुछ कमजोर पड़ने लगा है क्या, आपने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए 2019 में दूसरा भी भेज दिया। अब स्थिति यह हो गई है कि जो लोग 2014 वाले को डरा रहे थे वो कहते हैं पहला वाला अच्छा था यार। ये तो सुनता कम है और मारता ज्यादा है। इस सिलसिले को गुजरात का एक एक नागरिक याद रखे।
कि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक हर 5 साल के बाद इससे भी बड़ा खतरनाक भेजिएगा। ये रोकिएगा मत। और पूरे देश के तमाम लोगों को जो राजनीति के अपने आप को चाणक्य समझते हैं, आपकी देखा देखी भारतीय राजनीति में एक होड़ लग गई है, एक रेस लग गई है। उसी का परिणाम है कि जो लोग ये समझते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है, आपने उत्तर प्रदेश वालों को मजबूर कर दिया ऐसा चुनना जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दूंगा। इस पुरुषार्थ को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि ये कई 100 सालों के बाद जगह है। और कोई दलाल, कोई चाटुकार आपके बीच में आए और नए नए ज्ञान देने लगे, उसको अपने बीच से अलग थलग कर दीजिएगा। 700-800 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हुआ है। आपकी ये माताएं बहनों के सम्मान की बात होने लगी है। भारतीय राजनीति में 70 साल के इतिहास में जो भी पॉलिटिकल साइंस के गुरु हैं, जो भारतीय राजनीति को पास से देखते हैं, वो ये यकायक समझते हैं कि भारत में कुछ हो गया है। इसलिए जो बुद्धिजीवी भी हैं इस देश के, वो भी लंबे समय से चाटुकारिता करने के कारण सही बात लोगों को नहीं बताते। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों कोवैक्सीन की आपूर्ति पर रोक लगने के बाद भारत बायोटेक ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा, हमें फीडबैक मिला है, हम उसमें सुधार करेंगे। WHO ने कहा है, यह सुधार वैक्सीन के असर व सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यह कोवैक्सीन के लिए WHO की नियमित जांच थी। WHO के अनुसार कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन की कमियों को दूर करने को कहा गया है। वैक्सीन की सुविधाओं को अपग्रेड करने और निरीक्षण में पाई गई कुछ मामूली कमियों को दूर करने को कहा है। इसके अनुसार वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों से उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन उसने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि उचित कार्रवाई क्या करें। हालांकि संगठन का कहना है कि टीका पूरी तरह से प्रभावी है और कोई सुरक्षा चिंता नहीं है, लेकिन निर्यात के लिए उत्पादन के निलंबन के परिणाम स्वरूप कोवैक्सीन की आपूर्ति बाधित होगी। वहीं 14 से 22 मार्च तक WHO पोस्ट इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL निरीक्षण के परिणामों के तहत यह निलंबन किया गया है और वैक्सीन निर्माता ने भी निर्यात के लिए कोवैक्सीन के उत्पादन को निलंबित करने की अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।